नमस्कार साथियों, आज की खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आपके पास, आपके सामने। राष्ट्रदूत के प्रमुख पेज पर खबर है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ओबीसी का चेहरा होंगे। तो जिस प्रकार से सचिन पायलट जी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, उनको अलग अलग राज्यों में चुनाव में भी और चुनावी रैलियों को भी और अभी संविधान बचाओ रैलियों की भी जिम्मेदारी दी है। उत्तराखंड में वो मुख्य अतिथि थे और अपना जो अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था उसमें भी CWC के बीच में मीडिया को बाइट देने के लिए उनको भेजा गया। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल जी और वो प्रमुख रूप से उन्होंने बात कही और सबसे प्रभावशाली तरीके से जिनकी बात मीडिया में वायरल हो रही है वो सचिन पायलट जी हैं। अनेक सर्वे में भी सबको पता ही है कि गांधी परिवार के बाद अगर कांग्रेस का कोई एकमात्र लोकप्रिय चेहरा है तो वो सचिन पायलट जी हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए उनके चाहने वालों को। न्यूज़ में ये भी कहे कि युवाओं में, महिलाओं में उनकी बहुत बड़ी स्वीकार्यता है, तो ये जग जाहिर बात है। अगली खबर जो है वो जनगणना के बारे में है कि जो जातीय जनगणना का फॉल आउट है उसमें भास्कर का ये विश्लेषण है कि जनगणना, जातीय जनगणना और परिसीमन और महिला आरक्षण ये सब एक साथ होते भास्कर को दिखाई देते हैं। अभी देखना होगा कि जनगणना कब शुरू करते हैं और जातीय जनगणना में कांग्रेस जो मांग कर रही है उन पैरामीटर्स को, उस डिज़ाइन को, उस फॉर्मेट को उसमें शामिल कितना करते हैं और फिर किस तरह का, अगर वो नहीं करते हैं तो कांग्रेस का क्या स्टेप होता है। परिसीमन अगर आनंद फानन में करते हैं, भाई हो सकता है परिसीमन इन्होंने दिमाग में पहले से ही कर रखा हो, क्योंकि चुनाव आयोग तो स्वतंत्र रूप से काम कर नहीं रहा है। भरत कर्नाड है, एक भारतीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाजी पीर जो है वो आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में, आतंकवाद का, उस पर कब्जे का अब वक्त आ गया है। अब ये कांग्रेस ने तो कल पायलट जी ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने तो सरकार को पूरी छूट दे रखी है, अब आप जिस तरह से जो निर्णय लेते हैं आप विवेक का उपयोग करिए और हम आपके साथ हैं, परंतु कुछ करिए। कुल मिला के बात ही है। इसी तरह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इमरजेंसी हालात है, खाने पीने का सामान नहीं है, लोग परेशान हैं। ये सब तो अब ये जिस प्रकार का तनाव पाकिस्तान ने बढ़ाया है तो ये सारी चीज़ें सबके सामने ही हैं और तो फॉलोआउट्स इसके होते ही हैं। ये भी खबर आई है कि भारत ने इंडियन मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से बात करेगा भारत की भी, पाकिस्तान को आप पैसा मत दो क्योंकि आपका जो पैसा है वो विकास की जगह आतंकवाद में खर्च हो रहा है। अगर ये प्रमाणित होता है, जो कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान विदेशी मदद का दुरुपयोग भारत में आतंक फैलाने में करता आया है, इससे जग जाहिर है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने भारत को कहा है कि भारत जरूर जवाब दे, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष छेड़े बिना जवाब दे। अब ये सलाह तो मैं नहीं समझता इसका कोई प्रसंग है। भारत सरकार को स्वतंत्र निर्णय लेना है, आगा पीछा देख करके निर्णय लेना है। एक खबर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण है। भाजपा के 2 विधायकों के लिए एक कठिन परिस्थिति है। कंवरलाल मीणा पे हाईकोर्ट में केस चल रहा था, उसमें उनको 3 साल की सज़ा जो नीचे की कोर्ट ने उनको दी थी वो हाईकोर्ट ने कायम रखी है। अब अगर नैतिकता है तो इस्तीफ़ा दे करके और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेंगे अब वो उनको सीखना तो ओम बिरला जी से चाहिए कि भाई राहुल गांधी जी की तो उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया, सदस्यता ही समाप्त कर दी, मकान भी डी अलॉटमेंट कर दिया। तो कंवरलाल मीणा के मामले में अभी तक तो कुछ किया नहीं है वासुदेव देवनानी जी ने। उधर वो खंडार के विधायक जितेंद्र गोठवाल का लालसोट में एक केस हुआ था कांग्रेस सरकार से, डॉक्टर अर्चना शर्मा की मृत्यु को लेकर के, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ है कि उन पर केस चलना चाहिए। और
एक बड़ी खबर सोशल मीडिया में भी है और छोटे प्रिंट मीडिया में भी है कि मोदी जी ने कल केरल में एक आयोजन था डीप वाटर शिपिंग हार्बर का, वो बनाया है, डेवलप किया है गौतम अडानी जी की कंपनी ने। तो उसमें नरेंद्र मोदी जी बड़े गर्मजोशी से अडानी जी से हाथ मिला रहे थे। शायद बहुत लंबे बाद ऐसी फ़ोटो आपने देखी होगी, और बड़ी गर्मजोशी से ऐसा था। और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जो वामपंथी पार्टी के हैं और हमारे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, उनका नाम लेकर के कहा कि आज का ये इवेंट कईयों की नींद हराम कर देगा। एक ताना मार रहे थे। एक तरफ तो देश आतंकवाद से जूझ रहा है और वो नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम गए, न आल पार्टी मीटिंग में आए, न किसी पीड़ित 26 परिवारों में से किसी के परिवार से मिलने गए। लेकिन उनके पास अगर अडानी जी के लिए समय है तो ये अपनी छवि का निर्माण उनको करना है, हमें उसमें कुछ नहीं कहना। सविता अम्बेडकर विवाह प्रोत्साहन एक योजना है, वर्षों से है, 10-12 साल से है कि भी कोई दलित समाज के लड़की से शादी करे तो उसमें कुछ धनराशि सरकार देती है। उसमें लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और अब उसमें सामने आया है, भास्कर ने इन्वेस्टिगेट किया है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं और फर्जी सर्टिफिकेट्स के आधार पे वो पैसा बांट लेते हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि इस योजना पर ही पुनर्विचार होना चाहिए और एक तरीका एस्टेब्लिशमेंट सेट करना चाहिए कि भी इसका काउंटर चेक कैसे हो। ब्रिटेन से एक खबर आई है कि वहाँ घुर कट्टरपंथी जो कह रहे हैं कि ब्रिटेन फर्स्ट, इमिग्रेंट्स वापस जाओ, जैसे ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, इमिग्रेंट्स वापस जाओ, वैसे ब्रिटेन में भी ब्रिटिश फर्स्ट का नारा लगा करके एक नाइजल फराज करके कट्टरपंथी नेता हैं, उनकी पार्टी, एक बाई इलेक्शन हुआ था, वो जीत गई लोकसभा का और मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स का, और लोकल इलेक्शंस हुए, नगर पालिकाएँ वगैरह जो यहाँ हमारे यहाँ होती है, वहाँ कुछ और सेटअप होता होगा। उसमें जो 680 के करीब सीटें अब तक मिली है कॉरपोरेट की इनकी पार्टी को, निजाल फराज की पार्टी को, और रूलिंग पार्टी को 200 कुछ मिली हैं। और जो कंजर्वेटिव पार्टी जिसको हरा करके वर्तमान सरकार आई थी, सुनक की पार्टी, ऋषि सुनक की, वो तीसरे नंबर पे है। हाईकोर्ट राजस्थान ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को कहा है, निर्देश दिया है कि आप नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव का कार्यक्रम हमारे सामने पेश करिए। तो ये भी एक, जिस तरह से कांग्रेस कहती रही है कि भजनलाल सरकार 73वें और 74वें संविधान संशोधन को, वो कहते हैं ना कि हमारे टाँट पे रख दिया है, एक अलमारी में रख दिया है, वो स्थिति बना रखी है। तो जवाब देना होगा, चुनाव की तैयारी होनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार में फिर नए निर्देश हो गए हैं कि जहाँ प्री प्राइमरी है वहाँ प्री प्राइमरी में एडमिशन होगा, जहाँ पहली क्लास है वहाँ पहली क्लास में एडमिशन होगा। इसमें ये मैं तो कई बार इसमें विषय पे बात आई है, एक बार तय कर देना चाहिए सभी तरह का। मेट्रो 2 का जो रूट मैप है वो अखबार में आया है, टोडी रोड से सीतापुरा तक वो आया, टोंक रोड होकर के दिखाया है। उसमें ये भी बता रहे हैं कि हवाई टर्मिनल 3 भी उसमें कवर होगा। 11,500 करोड़ है इसकी राशि। इसकी फंडिंग के बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात चल रही है, भारत सरकार से चल रही है। इतना पैसा तो राजस्थान सरकार के पास है नहीं। तो जो भी है, मैं कहता हूँ इस काम जल्दी शुरू करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने जो अस्पतालों को चेतावनी और सलाह दी है कि रखरखाव पे ध्यान दें, कभी फायर फाइटिंग सिस्टम ख़राब है, कभी एसी खराब है, कभी पंखे खराब है, कभी बिजली खराब है, कभी प्लास्टर छत से गिर रहा है, सीलिंग से गिर रहा है। तो मुख्यमंत्री की चिंता वाजिब है और हो सकता है कि 2-1.5 सालों में उन्होंने कुछ प्रयास किए हों, प्रयास अधूरे रह गए हों, पहले की कमियां हों। मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता, पर कम से कम SMS हॉस्पिटल में आपने अभी 250 करोड़ रुपए की जनाना और ये दोनों मिला के 250 या 275 करोड़ की बजट घोषणा की है।
तो अब मैं समझता हूँ फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने निकल गए। अब तक टेंडर या योजना स्वीकृत होकर के निविदाओं का काम होना चाहिए और एसएमएस को लेकर के एक ओवरऑल भी देखना पड़ेगा कि ये बहुत कंजेस्टेड जगह होती जा रही है। इस पे कंसल्टेंट, कोई हॉस्पिटल कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी भी राय लेनी चाहिए। पंजाब ने हरियाणा और राजस्थान, पंजाब की जो मीटिंग हुई उसमें हरियाणा को फिर पानी देने से इनकार कर दिया है। मैं कल भी कह रहा था ये चिंता का विषय है। एक तरफ हम सिंधु का पानी दूसरे देश को मना कर रहे हैं, एक तरफ हमारा ही एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देने से मना कर रहा है। ये वाजिब नहीं है। किसी पार्टी की सरकार हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे भारत के जो विषय हैं उनको भी कमजोरी मिलती है। इस पर ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को। और मैं केजरीवाल जी को भी आग्रह करूँगा कि दिस इज़ नॉट फेयर। और अधिकतर यूएस सिटीजन्स जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं वो मेड इन इंडिया है। तो ये मुझे मुस्कुराहट आ गई। कोई ज़माना था कि जॉर्जेट की साड़ी आती थी बहुत पहले। मैं ऐसे परिवार में रहा हूँ जहाँ लाए हैं, तो अमेरिका का कोई कपड़ा या कोई पेन आता था तो बड़े खुश होते थे कि अमेरिका से आया है। अब भारत में बना हुआ अगर आईफोन अमेरिका के लोग यूज़ कर रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। एक खबर आई है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सिरोली, जो ये गोनेर और आपके जो साउथ रिंग रोड है, जो टोंक रोड पे रिंग रोड है, इसके बीच में थोड़ी आगे जा कर के सिरोली गांव है, उसके पास 1300 बीघा ज़मीन हाउसिंग बोर्ड ने एक्वायर कर रखी थी। उस पर काफ़ी बड़ी टाउनशिप हाउसिंग बोर्ड बनाने जा रही है। हाउसिंग बोर्ड मकानों के साथ साथ प्लॉट भी बनाए, जिस तरह से अपने प्लॉट काट करके भी देती है ताकि लोग अपनी मर्जी का नक्शे का भी कुछ बना सकें। तो आज की तो प्रमुख खबरें इतनी थी। और देश में एक उहापोह की, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है, उससे निकलना चाहिए देश। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और आज 3 मई है। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों।